हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A rectangular coil of area 50 centimeter square and 100 turns is placed perpendicular to magnetic field of 10 raised to power minus 2 Weber per meter square. If the coil is withdrawn from the field in 40 millisecond, calculate the induced EMF. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is induced EMF, which is given as mathematically minus d phi divided by dt. ये हम सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो हमारे पास EMF इंड्यूस्ड होता है. और अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करेंगे तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF होता है इट इज गिवन एज माइनस n d phi divided by dt. d phi shows द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है लाइक दिस. इसका जो एरिया दे रखा है इट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें 100 टर्न्स है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ कॉइल इट विल बी गिवन एज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विथ 10 raised to power minus 4. साथ में इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये 100 दे रखे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है B इसकी जो वैल्यू इज गिवन एज 10 raised to power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इसमें जो टाइम लिया जा रहा है इट इज गिवन एज 40 इंटू 10 raised to power minus 3 सेकेंड के बराबर. तो जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सपोज जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है कि वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ परपेंडिकुलर है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर कॉइल का नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही यहाँ पे सिचुएटेड होगा. यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस कॉइल को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था. नाउ जब हमने इसको यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड से विथड्रॉ कर दिया तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, क्योंकि इसके थ्रू अब कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास या मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे. सो वी कैन से चेंज इन फ्लक्स विल बी गिवन एज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, क्योंकि फाइनली हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुल कर दिया है तो जिसकी वजह से हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स आएगा दैट इज डी फाई इट विल बी 0 माइनस इनिशियल फ्लक्स. और यहाँ पे जो इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज बी ए कॉस थीटा और यही हमारे पास यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी. तो जो बी है इट इज 10 raised to power minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to power minus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस. तो यहाँ पे क्योंकि जो कॉइल है ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. सपोज ये हमारे पास कॉइल है एंड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो नॉर्मल आएगा इस तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस वजह से जो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास इसके बीच का जो एंगल बनेगा इट विल बी 0. सो इट कैन बी रिटन एज cos 0 और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. तो डी फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इट विल बी 50 इंटू 10 raised to power minus 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास चेंज इन टाइम दे रखा है इट इज गिवन एज 40 मिली सेकेंड. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 raised to power minus 3 सेकेंड. हमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकालनी है एंड वी नो दैट जो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF होगा इट विल बी गिवन एज माइनस एन डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये 100 है. डी फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज माइनस 50 इंटू 10 raised to power minus 6 और जो टाइम की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 40 इंटू 10 raised to power minus 3 सेकेंड. यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी रिटन एज ये हो जाएगा 5 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 10 raised to power minus 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 raised to power minus 2. इस पूरी होल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें इट विल बिकम 10 raised to power minus 2 विल प्लेस्ड इन द न्यूमरेटर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 raised to power minus 4. -4 को अगर हम यहाँ पे 10 raised to power
3 के साथ देखेंगे इट विल बी 10⁻⁻1, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी इट विल बी 0.125 वोल्ट। तो इतना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द रेक्टेंगुलर कॉइल जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर विड्रॉ कर देते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट विल बी 0.125 वोल्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।